हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज बना रही हूँ राजमा चावल की सब्जी। राजमा और चावल। राजमा की सब्जी, चावल साथ में। और नन्नू की फरमाइश थी कि मम्मी 2-3 दिन हो गए थे बोलते हुए कि राजमा चावल बना के दे। कल मेरा सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, फिर मैंने रात को ही सरसों का तेल मंगवाया। तो सुबह उठते पहले सबसे पहले मैं चाय बनाई। चाय वगैरह थोड़े बहुत किचन की थोड़ा सा साफ़ सुथरा करा। तो लगी मैं फिर सब्जी बनाने के लिए। नन्नू थोड़ा सा लेट से उठता है, मेरे को तो नींद नहीं आती, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। कभी 5 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 6 बजे। जिस दिन से कंचन के मिस्त्री लगे हैं ना, इतनी मेरे को टेंशन होगी कि जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है उठ के। तो लो जी, मैंने मसाला भून लिया, तेल डाल के जीरा डाल दिया, साथ के साथ मसाला भून लिया। बड़ा जग था मेरा जो ख़राब हो गया मिक्सी का, पता नहीं उसको क्या हो गया, चला ही नहीं। और मैंने फिर छोटा जग रखा। छोटे जग में फिर मैंने ग्राइंड करा सुबह सुबह उठ के। तो अभी मैं जग जाऊंगी ठीक करवा के लेके आऊंगी मिक्सी के। तो कल आई थी कंचन, गुस्से हो जाती है, कभी कुछ बोलती है। 2 मरले की प्लाट है, ठीक है, उसमें क्या क्या बनेगा। कभी कहती है मेरे सोफे लगने चाहिए बाहर में, कभी किचन बनानी है, कभी कुछ। मेरा तो दिमाग ही सुन सुन के मेरा आपका ही पागल होगी मैं। कभी कहती है सरिया बीम डालने हैं उसमें। 2 मरले का तो प्लाट है, उसमें लंबे बीम का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों साइडों पे जो है मकान बने हुए हैं। और उसके जो भी जब होगी ना पूरी, क्या नाम है उसका, जो जो नींव रखी गई है वो पूरी होएगी, उसके ऊपर से मैं दिखाऊंगी आपको आज। उसके ऊपर से वो सरिया रख के मसाला डालेंगे, दूसरा बज्जी वाला। तो लो जी, मेरे देखो मसाला भुन गया। राजमा दूसरे बड़े कुकर में मैंने उबाले थे, और राजमा को तड़का लगा दिया मैंने। भूनूंगी थोड़े से राजमा को, फिर पानी डाल दूंगी मैं। तो उसके चारों पासे वो बीम डालेंगे, सरिया, दो दो सरिये डाल के पूरे, जितनी भी नींव बनाई है उन्होंने, उसके ऊपर से आपको दिखाऊंगी मैं। तो वो बोलती है कि लंबे सरिये डालने हैं, लंबाई से, ऊंचाई से। तो देखो हमारा भी इतना बड़ा मकान बना, हमने भी ऐसे बनाया। हमने, क्योंकि साइडों पे मकान बने हुए हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती लंबे सरिये, लंबाई की जो ऊंचाई की तरफ से सरिये लगाने पड़े, बीम बनाने पड़े। तो छोटा सा, थोड़ी सी जगह है 2 मरले की, तो उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कल मेरे से जिद जिदाई करने लग गई, तो मेरे को भी गुस्सा आया। भी इतना हम भागे फिरते हैं ना, करती हूँ मैं। तो मैं इतने मकान बनाए, मेरा जो मकान है ना, खुद मैंने अपने हाथों से बनवाया साथ लग के। हम तो ईंट रोड़े भी अपने सिर पे ढोते थे, रोड़ी खुद अपने हाथों से कूटी, ईंटें हम उठाते थे, रेता उठाते थे खुद। तो पूरी नॉलेज है मुझे मकान बनाने की। मैं और कंचन के पापा, हम दोनों ने मकान बनाया मिलजुल के। साथ में मिस्त्री होता था, मजदूर एक ही होता था उस टाइम पे। एक मजदूर लाते थे, 2 जने हम लगते थे। तो हम इतनी मेहनत करी थी। आप लोगों ने, एक ने कमेंट करा था कि आंटी जी आपने क्या पेंट करवा रखा अंदर। देखो मैंने पेंट नहीं करवाया, बाल पुट्टी करवाई थी अंदर कमरे में। पहले हमारे पीवीसी थी, पीवीसी हमारा उखाड़ दी थी। पीवीसी उखाड़ के फिर हमने बाल पट्टी करवाई। बाल पट्टी के ऊपर वॉल पेपर लगा हुआ है जी, पेपर लगवाया था जब मैं बाहर से आई थी। तो फिर मैं उस टाइम पे ये अंदर का वॉल पेपर लगवाया था। बाकी कमरों में लगा हुआ था। बाहर मंदिर में जो है वो टाइलें लगी हुई हैं। तो अंदर में जो वॉल पेपर है, सोफे वाले कमरे में भी वॉल पेपर है, और जो ऊपर का रूम है उसमें भी वॉल पेपर है। तो वॉल पेपर लगे हैं। पहले भी किसी ने मुझे कमेंट करा था, वो बोल रहे हैं कि हमने पहले भी पूछा था आपने बताया नहीं। तो मैं आज बता देती हूँ कि मेरे वॉल पेपर ही लगा हुआ, जिसको जो थ्रेडी वॉल पेपर होता है ना, वो वाला है लगा हुआ। पेंट पूंट नहीं है अंदर में। तो लो जी, मैंने चावल भी चढ़ा दिए, राजमा की सब्जी भी मेरी बनने वाली है। और मैंने चावल भिगो के रखे थे थोड़ी देर। बासमती चावल है, भिगो के रख देते तो लंबे लंबे हो जाते हैं। तो आज मैंने कलर भी लगाना था, फिर मेरा ना दिल नहीं करा। उधर से जाके थक जाते हैं मिस्त्रियों के पास जाके, फिर आके घर जाके लेट जाते हैं। कभी घर का काम भी करना पड़ता है, तो थक जाते हैं पूरा दिन।
लो जी, चावलों में पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, प्याज का तड़का लगा दिया। अब इसको मैं सिम कर दूंगी थोड़ी देर, उबाल आ जाएगा तो सिम कर दूंगी। तो फिर दिखाती हूँ आपको राजमा चावल किसको किसको पसंद है, कौन कौन खाता है। मेरे को राजमा नहीं अच्छे लगते, पता नहीं मेरे को क्यों। तो मैं तो खाऊंगी साग से रोटी। चावल भी मैं अब कम खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाए जाते मेरे से। लो जी, सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई है। धनिया डाल रही हूँ मैं, धनिया पत्ता, हरा धनिया धो के रखा हुआ था मैंने। आज तो मैंने काफ़ी सारा धनिया तोड़ के रखा, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। तो सुखा के रखूँगी। नवरात्रों के दिनों में ना आलूओं में मेथी और धनिया डाल के बहुत अच्छे आलू बन जाते हैं सूखे। तो मैंने मेथी भी तोड़ के रखी और धनिया भी। तो लो जी, मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। देखो मेरी सब्जी किस किस को पसंद है, मुझे आज कमेंटों में बताना, ठीक है। तो उधर से मेरे चावल बन जाएंगे। मैंने सोचा बर्तन भी धो लेती हूँ मैं, इतने में मेरे चावल बन जाएंगे। मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए। मौसम चेंज हो गया, फिर भी मैं गर्म कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी लगती रहती है। हमारा घर ना अंदर से ठंडा है, गर्मियों में भी ठंडा रहता है और सर्दियों में भी ठंडा ही रहता है। तो फिर मैं मोटे अभी कपड़े पहनती हूँ, अभी रखे नहीं मैंने उठा के। तो मैं लगी थी बर्तन धोने के लिए, जल्दी 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 काम ख़त्म करती हूँ। कि मिस्त्रियों के पास जाना, कभी घर का काम, कभी बाहर का काम, कभी कहीं जाना पड़ता है, ऐसे भाग दौड़ रहती है मेरी। तो वो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी गेट इधर लगाना, कभी उधर लगाना, कभी किचन इधर बनानी है, कभी उधर बनानी है। जो कोई उसको बोल देता वो वैसे ही करने लग जाती है। हमने जो मकान बनाया, मैंने अपनी मर्जी से बनाया भी, ऐसे ऐसे करना। मैं किसी की सलाह नहीं लेती। वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना रही है। तो कभी गेट दूसरी साइड पे, कभी गेट दूसरी साइड पे करना। भाई मेरे बस की बात नहीं, जैसे मर्जी कर ले, तो जैसे तेरी मर्जी, मिस्त्री को समझा दे। मैंने तो बोल दिया उसको भी, जैसे तेरा मिस्त्री करेगा वैसे ठीक है, जैसे तू करवाएगी। भी हमने तो ऐसे बना लिया था। तो मेरी खुद सास थी, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। हमने तो अपनी मर्जी से बनाया, हमने किसी की मर्जी नहीं ली। हमने हमारे 5 मकान, 5 मकान हमारे एक से बने हुए हैं। तो लो जी, मेरे चावल बन के रेडी हो गए हैं। आप बताना मेरे चावल कैसे बने। बासमती चावल है जी, लंबे लंबे हो जाते हैं जब बन जाते हैं। उधर से मेरी सब्जी बन गई। आज नन्नू लेगा राजमा चावल लेके जाएगा, रोटी मैंने बोला उसको ले जा, कहता मैंने रोटी नहीं लेके जानी। साथ में मैं फ्रूट काट देती हूँ उसको। तो हम आ गए कंचन के मकान के पास। कंचन को मैंने बोला तू चाय चढ़ा दे मिस्त्रियों के लिए, सीमेंट की बोरियां भी पड़ी हैं, तो ईंट भी पड़ी हैं, अभी सारा सामान पड़ा था। तो देखो जी, मिस्त्री सरिया काट रहा है। आप लोग कहते हैं सरिया नहीं डाला है इसमें, तो देखो आपको दिखाती हूँ मैं। ऐसे 2 लंबे सरिये डलेंगे, इसमें बजरी का मसाला भरा जाएगा, जो लेंटर बोलते हैं उसको। चारों साइडों पे यही भरा जाएगा सरिया। दो दो साइड सरिये पड़ेंगे। जो बाथरूम का है उसके ऊपर भी सरिया रखा जाएगा। तो इसलिए हमने सरिया मंगवा के दिया था। तो आज लगा हुआ मिस्त्री सरिया काटने के लिए। तो काम बहुत अच्छा करता है लड़का, हमारा पड़ोसी है। तो मैं बैठी थी, सिर धो के गई थी, धूप में बैठी हुई थी। तो लोग बोलते धूप में ना बैठा करो। तो मुझे अच्छी लगती है धूप, क्योंकि मैं कंधे पे तेल लगा के ना धूप में बैठ जाती हूँ, इससे आराम आता। नहा के मैं गई थी, तो मैं धूप में बैठ गई। तो लो जी, मसाला बन के तैयार हो रहा। मिस्त्री मसाला भी एक साइड पे मजदूर बना रहा मसाला। तो देखो कहाँ तक कल इसमें मिट्टी डलेगी, भर्ती पड़ जाएगी। अभी लेंटर आज गिल्ला था, गिल्ला होएगा तो कल डलेगा इसमें सब सब कुछ, मिट्टी मट्टी, फिर पता चलेगा। तो लो जी, देखो चाय बना रही बैठी बैठी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। रोज़ मुझे अच्छे कमेंट ही आते हैं, मुझे पता है। तो आज देखती हूँ सबसे ज़्यादा सलाह कौन देता है। तो आप मुझे भी सलाह दो कि गेट किस तरफ होना चाहिए। तो क्यों, मैं तो आप थक गई सोच सोच के। तो वीडियो का एंड कर रही हूँ मैं। तो आपके कमेंटों की वेट करूँगी मैं। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब